हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम कार्बोहाइड्रेट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट हमारे अर्थ में पाए जाने वाला एक बायोमॉलिक्यूल है। बायोमॉलिक्यूल ये 2 टाइप के होते हैं। एक मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं, माइक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं। मैक्रोमॉलिक्यूल्स जो लार्ज साइज़ के होते हैं, कॉम्प्लेक्स केमिकल के होते हैं और इनका हायर मॉलिक्यूलर वेट होता है। ये हमारे मैक्रोमॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड। और माइक्रोमॉलिक्यूल्स वे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो स्मॉल होते हैं, सिंपल केमिकल्स विथ लो मॉलिक्यूलर वेट के होते हैं, वो हमारे माइक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, वाटर, गैसेस एंड शुगर। और आज हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट द मोस्ट अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल ऑन द अर्थ। हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है बहुत सारी मात्रा में पाया जाता है हमारे अर्थ में। दीज आर द कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। और आल्सो कॉल्ड हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। ये हमारे कार्बन के हाइड्रेट्स कहलाते हैं। दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय द कॉमन फार्मूला। और हमारे कार्बोहाइड्रेट का कॉमन फार्मूला होता है CnH2 का होल n। ये हमारे कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला होता है। इसी से हमारे कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। दीज अबंडेंट आर डायरेक्टरी सोर्स ऑफ एनर्जी। ये हमारे डायरेक्टरी सोर्स है हमारी एनर्जी का। केमिकली कार्बोहाइड्रेट, एल्डिहाइड एंड कीटोन डेरिवेटिव्स। कार्बोहाइड्रेट हमारे एल्डिहाइड एंड कीटोन के डेरिवेटिव से होते हैं। और पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल विथ कार्बोहाइड्रेट देयरफॉर कंटेन CHO एंड C डबल बॉन्ड O ग्रुप। कार्बोहाइड्रेट एक एल्डिहाइड ग्रुप यानी CHO को कंटेन करता है, दूसरा ग्रुप C डबल बॉन्ड O कीटोन ग्रुप को कंटेन करता है। ग्रुप आर आल्सो नोन एज, ये हमारे कहलाते हैं एल्डोज और कीटोज रिस्पेक्टिवली। ये हमारे एल्डोज एंड कीटोज कहलाते हैं। अब हम एल्डिहाइड एंड कीटोन का जनरल फार्मूला देखेंगे। एल्डिहाइड का फार्मूला होता है CHO। और हमारे CHO में हमारा C डबल बॉन्ड O से हमारा जुड़ा रहता है और कार्बन से हमारे सिंगल बॉन्ड में H जुड़ा रहता है और एक साइड से हमारा एल्किल ग्रुप जुड़े रहता है। ये हमारा एल्डिहाइड में। एंड कीटोन में C से डबल बॉन्ड O के साथ हमारा कार्बन जुड़ा रहता है एंड 2 साइड से हमारे 2 एल्किल ग्रुप जुड़े रहते हैं। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के 3 मेजर क्लासेस हैं। फर्स्ट हमारा हो गया मोनोसेकेराइड, दूसरा हमारा ऑलीसेकेराइड, तीसरा हमारा हो गया पॉलीसेकेराइड। ये हमारे कार्बोहाइड्रेट की 3 मेजर क्लासेस हैं। अब हम बात करेंगे मोनोसेकेराइड के बारे में। मोनोसेकेराइड क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स they cannot be hydrolyzed into simple molecules are called monosaccharide। मोनोसेकेराइड वो मॉलिक्यूल होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के वे मॉलिक्यूल हैं जिनको इससे हाइड्रोलाइज, सिंपल मॉलिक्यूल में हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता और इनको सिंपल शुगर भी कहते हैं। मोनोसेकेराइड आर कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। मोनोसेकेराइड हमारे कलरलेस और क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। दे आर फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर एंड हैव ए स्वीट टेस्ट। ये हमारे टेस्ट में स्वीट होते हैं और ये फ्रीली सॉल्युबल होते हैं वाटर में। द मोनोसेकेराइड मे हैव 3, 4, 5, 6, 7 और मोर कार्बन एटम। हमारे मोनोसेकेराइड जो होते हैं 3, 4, 5, 6, 7 मोर देन कार्बन एटम्स हो सकते हैं इसमें। एंड आर कॉल्ड, इसको हम कह सकते हैं ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज एंड हेक्सोज। इसको हम कह सकते हैं ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज एंड हेक्सोज, हेप्टोज रिस्पेक्टिवली हम इनको कह सकते हैं। यानी 3, 4, 5, 6, 7 को हम 3 को हम ट्रायोज कहेंगे, 4 को हम टेट्रोज, 5 को पेंटोज, 6 को हेक्सोज एंड 7 को हेप्टोज। If monosaccharide has an CHO group is called aldose. If the monosaccharide has a C double bond O group is called ketose। मोनोसेकेराइड पर CHO ग्रुप को एल्डोज कहेंगे
एंड C डबल बॉन्ड O ग्रुप को कीटोस कहेंगे। अब हम बात करेंगे ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड हमारे वीक कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिसमें 2 to 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट की जॉइंटेड रहती है। फॉर किसके थ्रू जुड़े रहेंगे? ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड के द्वारा। हमारे ओलिगोसैकेराइड में 2 to 10 मॉलिक्यूल मोनोसैकेराइड के होते हैं और एक ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। इट इज़ ए कोवलेंट बॉन्ड। ये हमारा क्या है? कोवलेंट बॉन्ड है। इट इज़ फॉर्म्ड बिटवीन 2 मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल एट पोजीशन 1 and 4 विथ द रिलीज ऑफ एस्टो मॉलिक्यूल। जब हमारे 2 मोनोसैकेराइड जॉइंट होंगे 1 और 4th पोजीशन में से एस्टो मॉलिक्यूल हमारा रिलीज होता है। द मोनोसैकेराइड यूनिट इन एन ओलिगोसैकेराइड में भी सिमिलर और डिसिमिलर। इस ओलिगोसैकेराइड में जो हमारे मोनोसैकेराइड की यूनिट हैं ये सिमिलर भी हो सकती है एंड डिसिमिलर भी हो सकती है। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट ओलिगोसैकेराइड में भी डाई, ट्राई, टेट्रा एंड पेंटासैकेराइड हो सकते हैं। नंबर यानी मोनोसैकेराइड के नंबर के आधार पर ओलिगोसैकेराइड की यूनिट है डाई, ट्राई, टेट्रा और पेंटासैकेराइड हो सकती है। अब हमारा नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड, द टर्म पॉलीसैकेराइड यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर पॉलीमर्स कंटेन एटलीस्ट 10 मोनोसैकेराइड यूनिट। जब हमारी 10 मोनोसैकेराइड यूनिट जुड़ेंगी वो हमारी मिलकर के पॉलीसैकेराइड का फॉर्मेशन करेगी। मोस्ट कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन नेचर अकर एज पॉलीसैकेराइड। हमारे नेचर में जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट रहता है ज़्यादातर पॉलीसैकेराइड के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। दीज आर कॉम्प्लेक्स शुगर फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स विद द लॉस ऑफ इक्वल नंबर वाटर मॉलिक्यूल्स। इसमें इक्वल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड बॉन्ड मिल करके पॉलीसैकेराइड का फॉर्मेशन करते हैं। पॉलीसैकेराइड आर आल्सो कॉल्ड ग्लाइकेन्स। हमारे पॉलीसैकेराइड क्या कहलाता है? ग्लाइकेन्स कहलाता है। पॉलीसैकेराइड हैव बीन क्लासिफाइड ऑफ एज होमोपॉलीसैकेराइड एंड हेट्रोपॉलीसैकेराइड। अगर हम पॉलीसैकेराइड को क्लासिफाई करेंगे तो इसे हम होमोपॉलीसैकेराइड एंड हेट्रोपॉलीसैकेराइड। होमोपॉलीसैकेराइड को हम होमोग्लाइकेन्स भी कह सकते हैं और हेट्रोपॉलीसैकेराइड को हम हेट्रोग्लाइकेन्स भी बोल सकते हैं। तो आज हम पॉलीसैकेराइड के बारे में इतना ही करेंगे। मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड के बारे में हम इसमें डिटेल में डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू। हैव ए नाइस